लिंक जो भेजी है मैंने आपको, वो जरा अपने ग्रुप में वगैरह फॉरवर्ड कर देंगे प्लीज। कभी भी कोई भी ट्रेनिंग में जब बैठते हो तो अपना नाम वगैरह लिखा करो, तो पता चल जाए आप कहाँ से बैठे हो। बहुत सारे लोग अपना नाम ही नहीं लिखते। जैसे कि जूम जूम का रिकॉर्ड स्टार्ट कर देते हो, मीटिंग स्टार्ट हो गया आपका, उसमें कुछ नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं आपका, तो सामने पता नहीं चलता कि आप कौन कहाँ से बैठे हो क्या है। यस, ओके, ऐसा। और कोई पता तो चलना चाहिए ना, आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो। मेरे पास तो पूरे इंडिया से बैठते हैं एजेंट्स। ओके, जिन से सुभाष चंद्र जी। वाह। और मेश्राम, रविंद्र मेश्राम साहब नागपुर। और मुंबई। ओके। अरविंद साहब उत्तराखंड। ठाणे। बाला साहेब पवार पिंपरी। मुंबई से प्रतीक्षा जाधव। भरतपुर राजस्थान। तो मुंबई से। ओके। मेरा मैसेज आपने पूरा पढ़ा? मैंने क्या मैसेज दिया आपको? जो कल मैंने मीटिंग का एक मैसेज आपको दिया हुआ है। मुकेशपुरी सांचौर जोधपुर से। ओके। और सुबह की एक चाय आपकी लाए, आपके साथ पीने का, जो संडे का मेरा मीटिंग है। सो सुबह की चाय आपके साथ पीने का, संडे का जो मेरा ये है कि हर सैटरडे संडे मॉर्निंग में मैं सेशन लेता हूँ। आपके साथ एक कप चाय मेरी होनी चाहिए इस हिसाब से। प्रकाश साइड आपको गुजरात से, गांधीधाम से। ओके। किस्तेश्वर विधान जी, विधान मंडल दिल्ली से। उन्नय वेणुगोपाल हैदराबाद। ओके। और गया से हक साहब, एम ए हक साहब बिहार। सांचौर हैदराबाद। वडोदरा। जम्मू एंड कश्मीर आसिफ साहब। आज यहाँ पूरा हिंदुस्तान एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, अच्छा लग रहा है। पूरा हिंदुस्तान आज इस जगह पे इकट्ठा हुआ है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर जगह से, हर स्टेट से, हर सिटी से कोई ना कोई तो ज्वाइन हुआ है। एक मजा आ रहा है कि यार कोई ना ऐसा है कि एक अलग विश्वास हो रहा है। मैंने एक सब्जेक्ट दिया है कल आपको कि असंभव कुछ नहीं होता, 1000 पॉलिसीज करना है। ये एक ऐसा एक चीज है कि एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए संभवता की जरूरत नहीं है। तो ये सब्जेक्ट मैंने बहुत सोच समझ के दिया। 2 करोड़ 16 लाख का नॉन सिंगल प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम, नॉट ए सिंगल प्रीमियम, नॉट सिंगल प्रीमियम। कोई बंदा अगर लेके आ सकता है, मतलब मार्केट में पैसा है। एग्री विथ मी? कोई बंदा नॉन सिंगल प्रीमियम 2 करोड़ का लेके आ रहा है, मतलब मार्केट में पैसा है। सिर्फ मेरी जाने की देरी है, मेरी करने की देरी है, मेरी बताने की देरी है। तो आपका आज का 1 घंटे के लिए टाइमिंग मेरा निकाल के रखना मेरे साथ, क्योंकि आज मैं कुछ जोश में मीटिंग हूँ। चाय ले ली सबने? अभी मैं तो भिजवा नहीं सकता बाबा, क्योंकि चाय का शौकीन आदमी हूं मैं। सुबह की 6 बजे की चाय हो गई ऑलरेडी। अराउंड बाय 100+ एजेंट्स हैं, जिनके साथ सुबह मॉर्निंग का आज 12वां सेशन है। सुबह मॉर्निंग 6 बजे परफेक्टली, मेरा ज्वाइन होने से पहले परफेक्टली सब लोग, जैसे ही मीटिंग ऑन करता हूँ सारे फटाफट ज्वाइन। 100+ एजेंट्स रहते एवरी डे। आज 12वां सेशन है। और 12 दिन के मीटिंग में 360 कॉल में से 24 अपॉइंटमेंट से किसी की 9 पॉलिसी, किसी की 2 पॉलिसी, किसी की 4 पॉलिसी, किसी की 5 पॉलिसी, किसी की 20 पॉलिसी, किसी की 40 पॉलिसी हुई है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चल रहा है सुबह मॉर्निंग का। तो कहना इतना ही है साहब, असंभव कुछ नहीं है, आप सोचो संभव करने का। क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव ऐसा चीज नहीं होता है जो हो नहीं सकता। आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करने के लिए थोड़ा सा टेंशन आता है। जियोमी रेडमी, आपका नाम तो बताओ भाई साहब। आपने नाम नहीं डाला आपका अभी तक। जियोमी रेडमी, आपका नाम तो बताओ भाई साहब।
सिंपल है, करुणा चाहिए। एलआईसी में 1,000 पॉलिसी का मैंने लक्ष्य कल रखा। कितना? एक मैसेज आपको सिंपल दिया है, असंभव कुछ नहीं है साहब, सब कुछ संभव है। 1,000 पॉलिसी करने का टारगेट रखा है मैंने। आपको लगता है कि मैं 1,000 पॉलिसीज, हम लोग 1,000 पॉलिसीज कर सकते हैं? आप एलआईसी में काम करते हो, 1,000 पॉलिसी का लक्ष्य है। आप बोलोगे ये पागल हो गया है। मेरी इधर 20 पॉलिसी करते करते नाक में दम बच जाता है, 40 पॉलिसी करते करते टेंशन आ जाता है, शतक भी बनते बनते टेंशन आता है, ये 1,000 पॉलिसीज कहाँ से बेचूंगा? करने के लिए सब कुछ हो सकता है साहब, अगर सोचा जाए तो सब कुछ है, नहीं सोचा जाए तो कुछ नहीं है। सोचा जाए तो सब कुछ है, नहीं सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। क्योंकि ये चीज दुनिया में लोग नकारा उसी को बोलते हैं जो करता कुछ नहीं है। जो करने वाला रहता है उसको भी दुनिया गाली देती है और नहीं करने वालों को भी गाली देती है, लेकिन जो कुछ करके दिखाना चाहता है वो सब कुछ कर जाता है जो वो करना नहीं चाहता है। एग्जैक्टली, एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए बहुत तकलीफ होता है। एलआईसी का पॉलिसी देने के लिए बहुत तकलीफ होता है। लोगों से मिलने के लिए बहुत टेंशन है। मैं एमडीआरटी तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, मेरे पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है। मैं एमडीआरटी तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, मार्केट उस तरीके का नहीं है। मैं एमडीआरटी तो करना चाहता हूँ साहब, लेकिन मैं ना, मार्केट में लोग मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते। मैं एमडीआरटी तो करना चाहता हूँ साहब, लेकिन क्या है, लोग है ना अपनी बात सुनते नहीं है, प्रीमियम देते नहीं है, पॉलिसी क्लोज होती नहीं है। और मैं तो यमडीआरटी करना चाहता हूँ साहब, लेकिन क्या है ना, तकलीफें बहुत है। जिसने तकलीफें अपने अंदर डाल ली, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। जो ये सोच के चलता है ये मैं, मेरे अंदर तकलीफ है, मार्केटिंग के अंदर तकलीफ नहीं है। क्योंकि उसका एग्जाम्पल आपके सबके सामने आया है। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल सामने नहीं है, एग्जाम्पल सबके सामने आया है कि भाई मार्केट में पैसा है। और मार्केट में इतना पैसा है कि लोगों का ट्रस्ट है कि भाई एलआईसी में ही पैसा लगाना है। क्या वो सामने वाले के पास वो सोर्स नहीं है क्या? वो सामने वाले के पास सोर्स नहीं है क्या कि 24 कंपनीज है लाइफ इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का इतना बड़ा मार्केट है, बैंक की एफडीज इतनी बड़ी है, शेयर मार्केट इतना बड़ा है, कैपिटल बॉन्ड्स इतने बड़े हैं। इतना सब कुछ उसके पास होने के बाद फिर भी उसने एलआईसी में पैसा लगाया, मतलब एलआईसी पे लोगों का भरोसा आज भी है। कहना इतना ही है मुझे कि लोगों का भरोसा आज भी एलआईसी पे, सिर्फ मेरा भरोसा एलआईसी में है नहीं है। क्योंकि संभव सब कुछ है, सफलता एक दिन की राह नहीं है, वो करते रहने वालों की चीजें हैं। कोई बोलता है ना यार ये पॉसिबल है नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि एक बात बताओ, सिंपल सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। आप बोलते हो साहब 1,000 पॉलिसी, मैं कहता हूँ 10,000 पॉलिसी क्यों ना बेची जाए साल में। मैं कहता हूँ कि हर साल में 20,000 पॉलिसी क्यों ना बेची जाए। आप बोलेंगे साहब पागल हो गए अभी, 1,000 पॉलिसी साल की बेचने की बात कर रहे हो आप? 1,000 पॉलिसी साल की करने की बात कर रहे हो? 10,000 पॉलिसी साल में बेचने की बात कर रहे हो? उसके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जरूरत नहीं है साहब। करना जो रोज कर रहे हो वही करते रहोगे तो भी 1,000 पॉलिसी बेची जा सकती है। सिर्फ लक्ष्य को चुनना जरूरी रहता है। आपको मालूम है एक सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। 1954 से पहले 1954 से पहले 4 मिनट के अंदर 1 मील की दौड़ बनाई जाती थी। मतलब कोई भी बंदा 4 मिनट के अंदर 1 मील का दौड़ नहीं लगा सकता था। 4 मिनट में वो 1 मील का दौड़, 1 किलोमीटर, 1 मील का दौड़ वो कर सकता था। ये तथ्य था, ये माना था, ये डिसाइड हो गया था, ये फाइनल हो गया था, लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 4 मिनट के पहले आप 1 मील की दौड़ नहीं लगा सकते हो। पता है, ये 1954 से पहले था। 1954 में एक ऐसा व्यक्ति आया, रॉजर बेनिस्टर, जिसने 4 मिनट की दौड़ को इतने कम मिनट में दौड़ के दिखाया कि वो रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया। और उसके बाद ऐसा हो गया कि उसके भी रिकॉर्ड सबने तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि रिकॉर्ड, चुनौतियां, कोई लिख देता है कि ये हो नहीं सकता, दुनिया का एक ऐसा पागल आदमी निकल आ जाता है, वो बोलता है ये बोल रहा है ये पागल है, ये हो नहीं सकता है, मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ।
सिंपल है, ये कहना चाहता हूँ कि एक मील दौड़ना है तो 4 मिनट के पहले नहीं दौड़ सकते थे, 4 मिनट के ऊपर ही। भाई साहब, अगर एक बात बताओ, किसी को बोला आप ये चीज करो, किसी को बोला अच्छे से चलो काम करो, करता नहीं है। क्यों? जब तक उसको जरूरत नहीं होती तब तक नहीं होता है। सिंपल है। संभव सब कुछ है, मैं उसको असंभव समझता हूँ। मेरी सोच में प्रॉब्लम है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं चाहता हूँ। यमडीआरटी बहुत आसान है, मैं हमेशा कहता हूँ यमडीआरटी बहुत आसान है। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि यमडीआरटी करने के लिए उतरेगा तो आसान है, नहीं करने के लिए उतरेगा तो तुम्हें वही भी मुश्किल लगेगा। क्योंकि पॉलिसी बेचना बहुत आसान है, लेकिन करने के लिए उतरेगा तब वो आसान है। कोई भी काम जब तक करने के लिए नहीं उतरते हो, कोई भी काम जब तक सोचते नहीं हो मन में कि मैं कर सकता हूँ। एक मील कितना होता है आई डोंट नो यार, मैं उतना मैं डीपली नहीं जाता हूँ। एक मील की दौड़ है साहब, अभी ये तथ्य, अभी वो मील में घुसना पड़ेगा मेरे को फिर उसमें कैलकुलेशन करने के लिए। ये मैं नहीं कहता हूँ साहब, इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है। द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ टाइटन। द वर्ल्ड ऑफ टाइटन, नाम बहुत अच्छा है ना, द वर्ल्ड ऑफ टाइटन। ये नाम ऐसे ही नहीं आया, ये नाम ऐसे ही नहीं आया। ये नाम बनने के लिए कुछ करना पड़ा, कुछ जुनून चाहिए था, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन, जब जेएमडी टाटा कोलैबोरेशन करने के लिए स्विट्जरलैंड गए, उनके साथ कोलैबोरेशन करना था, घड़ी की फैक्ट्री को ओपन करना था, उस बंदे ने बोला ये हम लोग इंडियन के साथ काम नहीं करते। वो इंडियंस को ये सोच के चलते थे कि भाई इंडियन सिर्फ मजदूर है, दे आर नॉट इंजीनियर्स, दे आर नॉट जीनियस, दे आर नॉट वर्किंग। एक बंदे को ऐसा ख्याल आया कि नहीं यार, कुछ दुनिया को बदल के दिखा देते, कुछ दुनिया को करके दिखाते। 1960-70 के आसपास उसने कुछ सोचा और उसने कर दिया। और उसने एक ऐसा टाइम लाया जो दुनिया की सारी नजरों को बदल दिया। 22 ग्राम की घड़ी उसने बना के दिखा दी, जो सबसे लोएस्ट वेट वाली थी। और उसके बाद ऐसी घड़ी बनी जो सबसे लोएस्ट वेट में बनी। मतलब सोचो, जो हो नहीं सकता वो दुनिया में लोग ऐसे बैठे जो पागल हो जाते हैं उसको कर डालने में। क्रिकेट की हिस्ट्री में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि एक वनडे सेंचुरी में 200 रन कोई नहीं बना सकता। 300 का बॉल से, 50 ओवर का मैच है, 300 बॉल्स डाले जाते हैं, जिसमें से कोई मीठी टीम 200 रन बना लेती थी बहुत बड़ा मानता थे। 200 रन के बाद कोई टीम अगर 250 रन बना लेती थी तो बहुत अच्छा हो जाता था। कोई टीम 300 रन बना लेती थी, कोई अच्छा मान जाता था। लेकिन 2011 के पहले, आई थिंक मेरे हिसाब से 2007 का जो वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पावरफुल हुआ। 300 बॉल में 450 रन का जो मुकाबला हुआ, उसके बाद उसी मैच में, उसी के आसपास की मैच में सचिन तेंदुलकर ने एक ही वनडे में 200 प्लस रन बनाए, जो हो नहीं सकता एक ही वनडे में। और उसके बाद जो उसको करने के लिए कितना साल लगा, करने के लिए कितना वनडे लगा, कितना टाइम लगा, सोच के देखो। लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्ड तोड़े गए, जिसके लिए वीरेंद्र सहवाग है, गौतम गंभीर है, या वो जो बाकी के मेंबर्स है जिन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे मानो जैसे खेलते ही जैसे वो रिकॉर्ड है ही नहीं। मतलब सोचा जाए तो एक बार रिकॉर्ड बन जाता है, उसको अगर मान लो कि वो हो नहीं सकता, उसको करना पड़ता है। सिंपल है साहब, सिंपल है, सब कुछ पॉसिबल है। एक बंदा उठ के आया एलआईसी में, एक बंदा उठ के आया एलआईसी में, मैं 100 करोड़ का प्रीमियम करूंगा। सोच के देखो उसकी सोच कहाँ है। 100 करोड़ का प्रीमियम करेगा। वो आखिरी मोमेंट में ये चीज पे पहुंच गया कि उसने 54 करोड़ का ट्रेडिशनल प्रीमियम किया, 54 करोड़ का, 56 करोड़ का, सॉरी 56 करोड़ का ट्रेडिशनल प्रीमियम किया। ट्रेडिशनल, नॉट ए सिंगल, ट्रेडिशनल प्रीमियम किया। उसका लक्ष्य था 100 करोड़ का, लेकिन कहाँ पहुंचा? 56 करोड़। ये आज तक एलआईसी के इंडस्ट्री में ये एलआईसी एजेंट ने 56 करोड़ का प्रीमियम किया नहीं है कभी भी।
ये उसका रिकॉर्ड है। और उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक बंदा निकल पड़ा है, जो उसके रिकॉर्ड को तोड़ के 100+ करोड़ का प्रीमियम करेगा। एक बंदा निकल के आज उसने बोला 54 करोड़, 54,000 पॉलिसीज बेची है ना, मैं एक साल में 25,000 पॉलिसी बेच के दिखाऊंगा। वो बेची उसने, 25,000 पॉलिसीज बेची, 25,000 एक साल में। एलआईसी में रिकॉर्ड है साहब, सोच के देखिएगा। हम सोचते हैं साहब काम नहीं आता है, धंधा नहीं आता है, ये नहीं होता है। अरे नहीं यार, एलआईसी में ऐसे पागल भी आदमी है जो कुछ अलग करते, कुछ हटके करते, कुछ अलग सोचते हैं, जिनकी सोच में पागलपन है। संभव सब कुछ है साहब, संभव सब कुछ है, लेकिन करने की देरी है। कब करोगे पता नहीं साहब, कब होगा पता नहीं साहब। मैंने आज तक जितने भी ट्रेनिंग सेशंस, जितने भी प्रोग्राम्स मैंने खड़े किए, मैं अलग सोच के साथ खड़े करता हूँ। मेरी थॉट्स अलग है, मेरी प्रोसेस अलग है। वे टू एमडीआरटी का एक प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया था आज से 5 साल पहले, किसी ने उसको उठाया, उसका नाम लिया, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें, क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया था। लेकिन ये 5 साल पहले वे टू एमडीआरटी प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, उसका सब्जेक्ट मैंने नाम दिया था चैलेंज टू एमडीआरटी प्रोजेक्ट्स, मैंने शुरू किए थे। 21 डेज चैलेंज के प्रोग्रामिंग्स मैंने डिजाइन किए, 11 डेज का सीरीज मैंने शुरू किया, 21 डेज का, अभी 31 डेज का चैलेंजिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न्स पे काम करता हूँ। मैं सोच अलग रखता हूँ, हमेशा कुछ नया रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एजेंट को रोज नया चीज देना जरूरी है। मेरा हर कोई सेशन, कोई भी एजेंट मुझे बोलेगा विजय जी आपका कल का सेशन भी रिपीट था, आज का सेशन भी रिपीट है, कभी भी नहीं होगा। मैं हमेशा नई बात करता हूँ। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में ढूंढ के निकाला, ऐसे ऐसे टॉपिक्स में बना के लेना। मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन कॉन्सेप्ट सेलिंग ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का एक नया पैटर्न मैंने खड़ा किया। बहुत पावरफुल पैटर्न मैंने उस दिन बताया मेरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, दिग्विजय एमडीआरटी के प्रोग्राम में मैंने लिया। अभी भी मैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। अभी आपको लोग बोलते हैं बीमा नहीं चाहिए, आपको लोग बोलते हैं पॉलिसी नहीं लेने का, आपको लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी, नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी इन्वेस्टमेंट, नॉट इंटरेस्टेड, एलआईसी का रिटर्न अच्छा नहीं है, लोग ना बोलता है। आपको अच्छा लगता है? नहीं, आपको बुरा लगता है। आपको क्यों बुरा लगता है? क्योंकि लोगों ने ना बोला इसके लिए। आप मन पे लेता है। आपको किसी ने पहला कॉल किया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा है, जैसे ही सामने वाले ने ना बोला तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो गया। यार किधर से लाते हो इतना पावरफुल मोटिवेशन? ये कॉल में तुम ढुस हो जाते हो। ये कॉल किसी को करने के बाद तुमको लगता है नहीं मार्केट में धंधा नहीं है। दूसरा कॉल करने के लिए तुम जुगाड़ कर लेते हो, तुम थोड़ा सा कोशिश कर लेते हो। दूसरा कॉल भी नॉट इंटरेस्टेड आया, तीसरा कॉल भी नॉट इंटरेस्टेड आया, चौथा कॉल भी नॉट इंटरेस्टेड, पांचवा कॉल जैसे ही नॉट इंटरेस्टेड, तुम बोलते रहने दे, आज धंधा ही नहीं अपने पास। इतिहास अगर बनाना, हिस्ट्री अगर बनानी है, आई एम द हिस्ट्री क्रिएटर। हम लोग, मैं उस खानदान से हूँ जो जिस खानदान में हिस्ट्री बनाने का रिकॉर्ड है हमारा। क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे मेरे पूर्वज का एक इतिहास है लिखित, जिसपे हमारे पास वो इनाम का जमीन मिला हुआ है, वो प्रोजेक्शन है। तो हमेशा उस जगह से हो जिस जगह पे हमेशा नया क्रिएटिविटी होता है। फर्स्ट फोर्ट ऑफ दिस फर्स्ट फोर्ट ऑफ दिस राजगढ़, जिसका नाम राजगढ़ है, वहां से बिलोंग करता हूँ मैं, मेरा बचपन वहां से गुजरा है। सो हमेशा कुछ नए चैलेंजेस, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरी हिस्ट्री है, आप एक बार डीपली अगर उसको पढ़ोगे, डीपली अगर उसको महसूस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर टाइम नया चैलेंज, हर टाइम नया चैलेंज, एवरी टाइम नया। पिछले मीटिंग्स में, ये मीटिंग में कुछ भी नहीं है पुराना, नहीं है ये मीटिंग से पुराना कुछ भी नहीं है। सोच के देखो, वो इतनी उन्होंने ये जंगे की है, इतनी पावरफुल पॉइंट्स उन्होंने ये किए। जब पूना का जो प्रोग्राम दिखाया जाता है, पूना में शाहिस्ते खान को जब मारा गया तो घुस के मारा, अंदर घुस के, लाल किले के अंदर घुस के मारने की कोशिश की उसको। जब वो 4 उंगलियां उनकी कट गई, बच गए जान से। किसी को बुला के लिया और किसी के साथ मिल के बात की, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ मिल के बात की, लेकिन अफजल खान को मिल के मार दिया। ये अलग अलग पैटर्न्स है। आप स्टडी करो, पूरा हिस्ट्री है उनका, पूरा हिस्ट्री चेक करो। उनके उलट उनके बेटे थे संभाजी महाराज। ये क्या सिखाते हैं मालूम है? डरोगे तो डराए जाएंगे, बिना डर के काम करोगे अच्छे बन जाओगे।
लोग आपको डराने का काम करते हैं, एलआईसी का पॉलिसी नहीं चाहते, तुम डर जाते हो। लोग तुमको डराने का काम करते हैं, यार तेरा एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं है, तुम डर जाते हो। तुम क्यों डरते हो? क्यों? तुमने कुछ बुरा किया है? नहीं ना, एलआईसी का रिटर्न है ना, छोड़ देना, क्या टेंशन लेने का है। एलआईसी का रिटर्न उसको नहीं समझ में आएगा एलआईसी का रिटर्न क्या है। मैं कहता हूँ एलआईसी का रिटर्न 1,000 रुपए दे दे, कल मर जा, 480 गुना रिटर्न देता हूँ, बोल। तैयार है? आप कभी बोलते हो कस्टमर को, यार ये महीने का 1,000 रुपए दे दे, 480 गुना रिटर्न तेरे परिवार को देता हूँ, बोल क्या करने का है। एलआईसी का रिटर्न कैलकुलेटर नहीं किया जा सकता। एलआईसी का रिटर्न कैलकुलेट नहीं किया जा सकता भाई। एलआईसी का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए अपनी पुरखे निकल जाएंगी, अपनी जिंदगी निकल जाएगी एलआईसी का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। इजी नहीं है एलआईसी का रिटर्न कैलकुलेट करना। आपको अगर लगता है कि नहीं यार हो सकता है एलआईसी का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये लोग कहते हैं ना आईआरआर निकालो, एलआईसी का रिटर्न का आईआरआर निकालो। भाई इजी नहीं है एलआईसी का आईआरआर निकालना। एलआईसी का आईआरआर निकालना है ना, तो उसके लिए अंदर तक घुसना पड़ेगा, अंदर अपनी एलआईसी डालनी पड़ेगी, तब जाके तुम एलआईसी का आईआरआर निकाल सकते हो। मुझे भी कोई भी अगर पूछता है विजय भाई बात बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एलआईसी का सच में मार्केट में थोड़ा सा नाम खराब है। अरे कुछ नाम नहीं खराब है, कुछ नहीं है। तुम बोलते हो राजेक्स एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है, या तुम बोलते हो इसका प्रॉब्लम है, क्या तुम बोलते हो उसका प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम किसी का नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। प्रॉब्लम तू लेके बैठा है कि सब दुनिया में प्रॉब्लम है। ये एक बात बता, घर में भी ताना है, बाहर भी ताना है, तो प्रॉब्लम तेरे अंदर हुआ है। तू उसको बदलना नहीं चाहता है, तू करना नहीं चाहता है। कभी सोच के मन में लिया कि नहीं मैं 100 पॉलिसी करना चाहता हूँ, करने के लिए उतर गया। तकलीफें बहुत है, उस तकलीफ को पार करके 100 पॉलिसी कर दिया। कैसा लगता है फिर? अच्छा लगता है ना। सक्सेस के पीछे भागने का नहीं है, सक्सेस को पीछे भगाने का है। भाई साहब शायद आज मेरे साथ आप पहली बार मीटिंग में बैठे हो मेरे। नहीं, मेरी बात करने की टेक्निक है ये, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरी बात करने की आदत ही वैसी है। वो ट्रेनर की तरह बात नहीं करता मैं। कोई भी ट्रेनर कैसे है, बहुत साइलेंटली, बहुत सॉफ्टली, बहुत इजीली आपसे बात करते हैं, मेरा आदत वैसा नहीं है। मेरा आदत थोड़ा सा टेढ़ा है, और मैं टेढ़े के हिसाब से बात करता हूँ। मैं सीधा वैसे बात करता ही नहीं हूँ किसी एजेंट के साथ, तभी जाके उसका बिजनेस होता है। क्योंकि ध्यान में रखे, कोई तो कड़क आदमी चाहिए, कोई ट्रेनर के हिसाब से कभी भी मैंने आज तक बात ही नहीं की। बहुत सारे एजेंट इसमें बैठे मीटिंग में, जिनको मालूम है मैं सीधा बात कभी भी करता नहीं हूँ, कंप्लीटली ओपनली बोलता हूँ मैं, ओपनली बिंदास बोलूंगा, टेंशन लेता नहीं मैं उसका। लेकिन मेरी बात करने पे उस सामने वाले को थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तब जाके उसका बिजनेस होता है। मैं बिजनेस करने के हिसाब से करता हूँ। अभी कल पंजाब सिंह सर का सेशन था, बहुत बढ़िया सेशन हुआ। उन्होंने 2.5 घंटा लिया। वो ऑलरेडी उनको और लेना था, उनकी चाहत थी और लेना, लेकिन उनके सेहत के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। 2.5 घंटा एक बंदा एक जगह पे खड़ा होकर कंटिन्यूसली बात कर रहा है, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है वो चीज। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, बहुत सारे टेक्निक्स उन्होंने बताया, प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज उन्होंने दिए कल, बहुत पावरफुल हुआ। ऐसे ट्रेनिंग जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। लेकिन मोटिवेशन कब आता है मालूम है सबसे ज्यादा? कब आता है मोटिवेशन सबसे ज्यादा? जब अपने अकाउंट में कहीं से पैसा आ जाता है, अपने अकाउंट में कोई पॉलिसी क्लोज होने पे कमीशन मिलता है। कब आता है? अपने अकाउंट में कुछ अच्छा मिलता है, तब आ जाता है। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ कि काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। लेकिन हर संडे को ये चार्जिंग होना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे ही बैठे हैं मीटिंग में, जिनको हर संडे का अगर डोज नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं होता है उनका। इसके लिए मुझे हर संडे डोज देना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है हर संडे को। तो हर नए नए सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ मैं, लेकिन डोज कॉमन रहते हैं। मेरा काम तो कर बाबा, करना तो पड़ेगा ना, बिना करने से थोड़ी होगा। सिंपल ये एक बात बताओ, तुम उतरते हो अच्छे से, संभव सब कुछ है, संभव सब कुछ है, संभव सब कुछ है। 1,000 पॉलिसी का टारगेट कौन कौन लेने के लिए तैयार है? चलो करके देखते हैं, उतर के देखते हैं।
पहली चीज तो मन में ये ख्याल आता है, अरे होगा क्या, उसको निकाल देना, नहीं होगा तो क्या टेंशन है तुझे, कौन मारने वाले है। टारगेट लेने में अभी बहुत सारे एजेंट ऐसा रहता है, टारगेट लेने में जाता है, क्या करने का नहीं करूंगा किसको पता चलेगा, मैं तो बैठा हूँ यहाँ हरिद्वार में, ये बैठा है मुंबई में, इसको कैसे पता चलेगा, मेरे को सबको पता चलता है। मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन वो ऊपर वाला बैठा है, उसको मालूम है, तूने टारगेट तो तूने लिया है, उसने नहीं लिया। मैं बता रहा हूँ इसके लिए टारगेट मत लो। मैं बता रहा हूँ इसके लिए टारगेट मत लो, दिल पे लगता है ना कि तुझे 100 पॉलिसी करनी है, लेके देख और करके देख। खुद की जिंदगी बदलनी तुम्हारे हाथ में, मैं नहीं बदल सकता। मैं कितना भी बताओ, कितना भी तुम्हारे गुब्बारे में हवा भर दूं, मेरे पास मशीन है हवा भरने का, भरूंगा हवा, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारा हवा का पॉइंट निकल जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे साहब काम नहीं हो रहा है। हवा वैसी नहीं भरनी है, हवा कैसी भरनी है, ये भाई मेरे को करने का है, मतलब करने का है। कोई मोटिवेटर नहीं करने का, अपने आप में अंदर में एक मोटिवेटर होता है, उसको जगाओगे तब हो जाएगा। मुझे कोई सिखाने आता है, मुझे कोई बोलने आता है नहीं बाबा, मुझे मेरा तो काम एक ही चीज है, करते रहने का है, बताते रहने का है। लोग कहते हैं मार्केट खराब है, लोग कहते हैं मार्केट में पॉलिसीज नहीं मिलती, लोग कहते हैं लोग बात नहीं करते, लोग कहते हैं कि एलआईसी का पॉलिसी नहीं लेते। मैं रोज अगर प्रोस्पेक्टिंग करूंगा तो मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ। मैं रोज अगर प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ। मैं रोज अगर सीखूंगा तो मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ। मैं रोज अगर ग्रो करने के बारे में सोचूंगा तो मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ। अगर मैं रोज ये सोचूंगा कि मुझे 100 पॉलिसी करनी है, मुझे एमडीआरटी करना है, तो मैं एमडीआरटी बन सकता हूँ। अगर मैं कई कबार अगर किसी सेशन में बैठ गया और वहां पे अगर मैंने डिसाइड किया अरे मैं करूंगा, उसके बाद जोड़ दिया, तो कैसे होगा। मुझे रोज प्रेजेंटेशन देंगे तब मैं एमडीआरटी बनूंगा ना। अगर मैं रोज लोगों से मुलाकात करूंगा तब मैं एमडीआरटी बनूंगा। अगर मैं रोज लोगों को बोलूंगा कि तुम पॉलिसी के बारे में सोचो, लोग मुझे रोज मना करेंगे, तब मैं एमडीआरटी बनूंगा। लोग अगर पॉलिसी के बारे में बुरा बुरा करेंगे, उनको मैं नॉलेज देने की बात करूंगा, तो मुझे एमडीआरटी बनने में क्या दिक्कत आएगी। मैं रोज करूंगा तभी एमडीआरटी बनूंगा। मैं कई बार कई दिनों के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद काम करूंगा, तो एमडीआरटी में कैसे करूंगा। संभवता को लाने के लिए रोज प्रयास करना जरूरी है, तभी जाके संभव हो सकता है। असंभव तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन उसको प्रयास में लेके आओगे, तब जाके तुम्हें वो चीजें मिलेगी जो तुम करना चाहते हो। प्रयास करना जरूरी है, तभी जाके संभव होगा ना। मैं अगर 1,000 पॉलिसी बेचने का संकल्प लेता हूँ, या कुछ भी आ जाए यार, कुछ भी हो जाए, टेंशन नहीं लेने का। मार्केट टूटे या मार्केट निकल जाए, मार्केट निकल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है, छोड़ना, क्या दिक्कत है। एलआईसी का ये नुकसान हुआ, तुझे क्या करना है, तू पॉलिसी के बारे में सोच। क्या हुआ, नुकसान हुआ, कुछ नहीं है, आगे रिकवर हो जाएगा, टेंशन मत ले, एलआईसी का पॉलिसी कर। जब तक ये सोच मन में डेवलप नहीं करूंगा, तब तक कैसे होगा तुम्हारा। 1,000 पॉलिसी करने का लक्ष्य करना है, 1,000 पॉलिसी तक पहुंचना है मुझे। 1,000 पॉलिसी का दिमाग में लाना तो जरूरी है ना। वो जब तक आएगा नहीं तब तक कहाँ से होगा। अरे बाबा ये बहुत बड़ा टारगेट है, 1,000 पॉलिसी। अरे 1,000 पॉलिसी नहीं, मैं कहता हूँ 50,000 पॉलिसी तुम बेचने का टारगेट लेके चलो। 5 साल के अंदर तुम 50,000 पॉलिसी बेचने का टारगेट ले लो, चैलेंज देता हूँ, 5,000 50,000 पॉलिसी तुम बेच के रहोगे। जी जान लगा दो ना, क्या टेंशन है तुमको, जो चाहिए वो चीज करो। देखो यार, वैसे भी दुनिया गाली दे रही है। एलआईसी एजेंट को देखने के बाद लोगों के मन में एक ही चीज आता है, आ गया मरने का बात करने के लिए। आता है ना। आता है ना। तो क्यों टेंशन लेते हैं, अपना काम करते रहो ना। एमडीआरटी इजी है। एमडीआरटी इजी है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेली एक्टिविटी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये काम होता है साहब एमडीआरटी बनने का। ये काम होता है एमडीआरटी का। एमडीआरटी मेरा लक्ष्य है, एमडीआरटी मेरी पहचान बनेगा। 1,000 प्लस पॉलिसी, 100 प्लस पॉलिसी, 200 प्लस पॉलिसी, 300 प्लस पॉलिसी मैं करके रहूंगा, तब मैं एमडीआरटी बनूंगा साहब। बहाना वो आदमी बनाता है जो आदमी करना नहीं चाहता। वो आदमी बहाना नहीं बनाता जो करना कुछ चाहता है।
एमडीआरटी का मतलब, एमडीआरटी की मानसिकता, एमडीआरटी कोई अवार्ड नहीं है, एमडीआरटी कोई रिवॉर्ड नहीं है, एमडीआरटी एक अपने जिंदगी का एक मकसद है जो करने के लिए करना है। सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, सिंपल, क्या आप औसत जिंदगी जीना चाहते हो? नहीं ना। क्या आप सिर्फ पॉलिसी गिनने के लिए आए हो? नहीं ना। क्या आप इतिहास बनाने आए हो? हाँ ना। तो सिंपल एक बात बताओ, क्या इतिहास बनाने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए अगर आए हो, तो मार्केट में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में क्यों सोचते हो? मार्केट खराब है, आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। शहर में आपकी सिटी में आप इम्यूनिटी नहीं कर सकते हो, वो तकलीफें नहीं आनी चाहिए। ब्रांच में 100 पॉलिसी कोई कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये ख्याल मन में आना चाहिए। क्या मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में मैं प्रीमियम, बड़ा सा भी प्रीमियम ला सकता हूँ? आना चाहिए। फर्क सिंपल है। गरीब आदमी का प्रॉब्लम देखो और अमीर आदमी का प्रॉब्लम देखो, दोनों सेम है साहब। इंपॉर्टेंट क्लाइंट टाइम नहीं देता है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिलता नहीं है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट फोन नहीं उठाता है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट ये नहीं करता है। अरे वो ये एक नहीं मिला तो तुम्हारे पास दुनिया ही खत्म हो जाती है क्या? एमडीआरटी करना बहुत इजी है साहब, लेकिन सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। सिंपल एक चीज है, करोगे मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। असंभव कुछ भी नहीं है, 1,000 पॉलिसी का लक्ष्य। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं आज भी कहता हूँ, सब कुछ कर सकते हो यार, करके देखो। सब कुछ हो सकता है, करके देखो, सब कुछ हो सकता है, बन सकता है, सब कुछ मिल सकता है, करके देखो। करने के लिए उतर के देखो साहब, बहुत अच्छा मिलेगा। आप लोग मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना, एवरीवन? यस, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है मेरे साथ? एवरीवन, सब लोग ऐड है ना मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में? ओके। नहीं, कल से कुछ नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है अपना। ये एक सवाल पूछूं मैं आप सबसे? एक सवाल, एक छोटा सा मेरा। किसी बंदे को आप बोलते हो पॉलिसी ले लो, बंदा बोलता है नहीं चाहिए। किसी बंदे को आप बोलते हो पॉलिसी ले लो, वो बोलता है नहीं चाहिए। किसी को बोलते हैं एलआईसी का पॉलिसी निकाल, वो बोलता है नहीं करने का है। किसी को बोलते हैं एलआईसी का पॉलिसी के बारे में बात करनी है, वो बोलता है नॉट इंटरेस्टेड। सबको आता है। सवाल बहुत गहरा है मेरा। तकलीफ सबसे ज्यादा यही है ना, लोग ना बोलते हैं, लोग पॉलिसी के बारे लेते नहीं है, लोग मिलते नहीं है, लोग अपॉइंटमेंट देते नहीं है। तकलीफ यही है ना? सब लोग जवाब दो। तकलीफ यही है ना? इसके अलावा तो कुछ ये नहीं है ना? बस यही है। अगर इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया, अगर इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया, तो 1,000 पॉलिसी बेचोगे क्या? आप बोलेगे इधर यार, प्रॉब्लम इतना बड़ा है और तुम बोलते हैं 1,000 पॉलिसी, इधर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है गिव गिव अप बैक। इसकी सोच की तकलीफ ये है कि रिवर्स बैक। कभी भी कोई भी काम जब करते हो, तो रिवर्स बैक कभी भी सोचना जरूरी रहता है। जब कभी आप, जो चीज चल रही है उसका निगेटिविटी अगर आता है, तो रिवर्स बैक सोचना जरूरी रहता है। आपको मालूम है रिवर्स बैक सोचना थॉट प्रोसेस है ये कोई सीखने का ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, वो सिंपल सोचने का जरूरत है। क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका। रिवर्स बैक, इसको मैं रिवर्स बैक कहता हूँ, बाकी लोग क्या कहेंगे वो आइडिया, आई आई डोंट नो, लेकिन मैं इसको रिवर्स बैक कहता हूँ। आप एलआईसी का पॉलिसी लोग ना बोलते हैं ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ हमेशा, मालूम है, बहुत सारे एजेंट को डायलॉग मारता हूं मेरा, भाई साहब पॉलिसी मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए कर रहे हो। बहुत सारे एजेंट का काम चल जाता है, बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो वो चीज नहीं है, मतलब आपका तकलीफ सबसे ज्यादा है कि लोग ना बोलते हैं।
आपका तकलीफ सबसे ज्यादा है कि आपको लोग हाँ बोलते ही नहीं है। आपका सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि लोग आपके बारे में बात करते ही नहीं है, मतलब एलआईसी के बारे में सोचते नहीं है। हम्म। मतलब इसका सोल्यूशन अगर मिल जाए तो आप 1,000 पॉलिसी बेच सकते हो। 100%। राइट है। 100% आप 1,000 पॉलिसी बेच सकते हो। आप बोलेंगे यार पहले ये पॉलिसी तो बेचने दे। हाँ, 1,000 के चक्कर में डाल रहा है। राइट है। हाय सर, कैसे हो आप? अच्छे हो? एलआईसी का पॉलिसी लिए है? आपने बीमा करा के रखा है? नहीं किया है? मत लेना। देखो मेरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखो मेरा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर, स्पेशली एक बात पूछना चाहता था। आपने इंश्योरेंस करा के रखा है, बीमा करा के रखा है? नहीं किया? मत करना सर। अच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटेजीज। इसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेटेजीज। बीमा मत लो। इसको कहते हैं रिवर्स स्ट्रेटेजीज, बीमा मत लो। आप टर्म इंश्योरेंस किया है? मत करना, टर्म इंश्योरेंस मत लो। आपने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है? नहीं किया? रिटायरमेंट प्लानिंग मत करना। आपने अपने बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग किया? नहीं किया? मत करना। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने का सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। बीमा मत लो साहब। ये वर्ड में मैंने इसकी टेस्टिंग कराई। मेरे 4-5 जो दोस्त एजेंट्स हैं एलआईसी में अपने खास, उनके साथ मैंने ये सब्जेक्ट के ऊपर काम करवाया। 40-50 लोगों को हमने ट्रायल लिया। मतलब हर एक एजेंट ने 40-50 लोगों के ऊपर ट्रायल लिया। ये सक्सेसफुल पैटर्न है मेरा। एक नया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल पैटर्न पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और ये पैटर्न आपके बिजनेस को टर्न करेगा। आपने आप तक जीवन उमंग के बारे में ट्रेनिंग ली, आपने जीवन लाभ के बारे में ट्रेनिंग ली, आपने पॉजिटिवनेस की सारी ट्रेनिंग करके देख ली। एक बार मेरे साथ निगेटिव की ट्रेनिंग करके देखते हैं। एक बार निगेटिव की ट्रेनिंग करके देखते हैं। आपने सब नॉलेज लिया, आपको प्रोस्पेक्टिंग का नॉलेज है, आपको प्रेजेंटेशन का नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग का नॉलेज है, आपको सारी चीज का नॉलेज है, आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट का भी नॉलेज है। आप सब कुछ करते हो, लेकिन उस कॉल करते वक्त अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या अगर नेगेटिव में काम करते हुए अगर मैं रिजल्ट ला सकता हूं, एक ऐसी सोच, एक ऐसा डिजाइनिंग, एक ऐसा पैटर्न मैं लेके चल रहा हूं, और एक ऐसा प्रोविजन मैं करने जा रहा हूं कि एजेंट्स की जो काबिलियत है, एजेंट्स का जो कैपेबिलिटी है, उसको मैं बदलने की कोशिश में लगा हूं। और ये 100% सक्सेसफुल होगा। मैं 100% उसमें सक्सेसफुल होऊंगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है मैंने पहले टेस्टिंग करवाया है। ये पैटर्न को मैंने टेस्टिंग करवाया है, और इतना पावरफुल पैटर्न है, आप सोच नहीं सकते हो। मेरा वर्ड ही उतना पावरफुल है। मैंने सिंपली आपको कहा कि साहब बीमा मत लो। मेरा स्टेटमेंट ही हो, स्टेटमेंट ही हो, बीमा मत लो। और ये कंटेंट मेरा शुरू होने वाला है 22 और 23 तारीख को, 2 दिन का पैटर्न है। बीमा मत लो साहब। सब्जेक्ट देखो मेरा खतरनाक है, बीमा मत लो, स्टेटमेंट ही है मेरा क्लियर कट। बीमा मत लो साहब। ये एक ऐसा पैटर्न प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका, अगर आपको लगता है कि बीमा बेचने का पुराना तरीका आज भी काम कर रहा है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। क्लियर कट है। क्लियर कट है, सिंपल। आपको लगता है कि बीमा बेचने का पुराना तरीका आज भी काम करता है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए, क्योंकि मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ। अगर आप अपने इंश्योरेंस करियर को अपने एक अलग स्तर पे लेके जाना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप एक नया आइडिया, स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिकल सिस्टम्स को सीखना चाहते हो, एक नया वर्जन, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ और प्रोडक्शन और इनकम को बढ़ाने चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग इन द सेंस एक ऐसा डैशिंग वर्क है, इज अ न्यू वर्जन ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स नॉलेज एंड डेयरिंग ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये वर्ड को थोड़ा याद करना। आज तक ऐसा वर्ड किसी भी ट्रेनर ने दिया नहीं। डेयरिंग ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इट इज एक्टिविटी प्लानिंग सिस्टम्स, और ये मैं करने जा रहा हूँ।
आने वाले 22 और 23 तारीख को ये मेरा पोस्टर है जो मैंने रिलीज आज कर रहा हूँ। ये नॉलेजेबल और ट्रेनिंग, ऑपरेशनल ट्रेनिंग है, नॉलेजेबल। आपको वो चीज सिखाऊंगा, कस्टमर को निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे लाया जा सकता है। एक ऐसा पैटर्न जो आपके अंदर का जो डर है उसको निकाला जाएगा। आप जो बेचना चाहते हो या समझाना चाहते हो वो कस्टमर बैठ के सुनेगा। कस्टमर के माइंड को, कस्टमर के थॉट्स को बदलने का कोशिश है। और ये 100% सक्सेसफुल होने वाला प्रोग्राम है। जिस एजेंट्स को कंप्लीट है, क्लियरली दिया है, अगर आपको लगता है कि बीमा बेचने का पुराना तरीका आज भी काम करता है तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। क्लियरली बता रहा हूं। क्योंकि ये आइडिया, स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिकल सिस्टम्स अलग है, नया है, और कुछ नए सब्जेक्ट के साथ मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। यूनिवर्सल है, एक अलग सोच मैं इसके साथ ले रहा हूं। बीमा मत लो, यही स्टेटमेंट है डायरेक्टली। और ये पूरा हाईलाइटेड स्टेटमेंट में आज आपके सामने रख रहा हूं। इसका रीजन है ये एक ऐसा वर्जन, जैसे मैंने पहले बोला ना, रिटायरमेंट प्लानिंग किया है आपने, नहीं किया है मत करना। तो बोलने का तरीका, बोलने का ट्यूनिंग क्या होगा, उसके पूरे प्रैक्टिकल सर्चिंग आपको मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे कंटेंट है। एवरेजली मैंने इसके ऊपर 98 पेजेस का रिसर्च किया हुआ है। और उसकी मैं कमोडिटी सिस्टम्स, उसको एक पीपीटी सिस्टम्स में तैयार कर रहा हूँ। और वो ट्रेनिंग में आपको लेने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग होगा 22 और 23 जुलाई को शाम को 7 बजे। हर सेशन 1.5 घंटे का होगा। 3 घंटे का प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आधा घंटा आपको उसमें बातचीत करनी पड़ेगी मेरे साथ। क्योंकि बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, एक अलग डिजाइनिंग का, अलग पैटर्न। आज तक पॉलिसी बेचने के बारे में सीखा, आज तक पॉलिसी समझाने के बारे में सीखा, आज तक पॉलिसी बताने के बारे में सीखा, लेकिन आज पॉलिसी नहीं लेने के बारे में सीखोगे। ये एक वर्जन, एक ऐसा वर्जन जो निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलने की सोच रखता है। और इसमें सीट्स अनलिमिटेड है। इसमें लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सीखना है, जिसको कुछ बनना है, और जिसको लगता है कि मैं 1,000 पॉलिसी बेच सकता हूँ, उसके लिए प्रोग्राम है। जिसको लगता है कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मुझे एमडीआरटी नहीं, मुझे सीओटी करना है, उसके लिए है। जिसको लगता है कि एक नया पैटर्न, एक नया चेंजेबल, एक नया टास्क, एक जोशीला है, उसके लिए है। जो सोचता है कि मैं एक्शन प्लानिंग में उतरूं और मुझे करना चाहिए, उसके लिए है। जो सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैं करना चाहता हूं, उसके लिए है। क्योंकि ये वर्जन अलग ही है और नया डिजाइनिंग है। आज तक आपने कॉम्बिनेशन के कोर्सेज किए, आज तक आपने प्रोस्पेक्टिंग के ट्रेनिंग लिया, आज तक आपने कंसेप्चुअल ट्रेनिंग लिया, आज तक आपने सारी चीजें, कम्युनिकेशंस के स्किल सब सीखे। लेकिन आज आप एक नया चीज सीखने जा रहे हो, एक नया वर्जन। इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी मैंने ज्यादा रखा है। क्योंकि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी आज तक आपने बहुत सारी एजेंसी ने प्रोजेक्ट्स किए हैं, सब में फीस बहुत कम रहती थी। पहली बार में इसकी फीस में ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि ये वर्जन ही अलग है। और इसकी फीस है 499 ओनली, 2 दिन का, विथ रिकॉर्डेबल सेशन। विथ रिकॉर्डेबल सेशन और प्रैक्टिकल है। 22 और 23 जुलाई की डेट आप बुक करके रखिएगा। ये डेट को मिस नहीं करना है, ये नहीं कंडीशन में। बाकी मर्जी आपके साथ, बाकी मर्जी आपकी है। क्योंकि ये वर्कशॉप स्पेशली एक अलग है और अलग पैटर्न पे एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है, नॉलेजेबल और ट्रेनिंग। सो रिक्वेस्ट सबसे है, बाकी मुझे भी मालूम है 200 एजेंट्स अगर मीटिंग में बैठे हैं तो 200 के 200 लोग ज्वाइन नहीं होते, उसमें से 5-6 लोग एजेंट ज्वाइन होते हैं। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, डेट रिजर्व है, ऑनलाइन जूम पे रहेगा। और ये प्रोग्राम 499 में ही है। ज्वाइन करना मत भूलिए, हो सकता है ये 2 दिन आपके इंश्योरेंस करियर की दिशा भी बदल दे। बाकी सोचना आपको है। सो थिंक अबाउट दैट, बीमा मतलब सब्जेक्ट। और इसकी लॉन्चिंग मैंने आज की है, इसका मार्केटिंग मैंने आज आपके लिए लॉन्च किया। कोशिश ये है कि बहुत सारे एजेंट्स के जो मन में ख्याल आते हैं, विजय भाई बात बराबर है आपका, अभी ट्रेनिंग कर रहा हो लेकिन अच्छे से रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके लिए प्रोग्राम है। लोग, एजेंट्स बहुत सोचते हैं कि सर पॉलिसी नहीं बिक रही है। लोग सोचते हैं कि सर कॉल कैसे करो, लोग गाली देता है कॉल पे। आपको ये मन में जो ख्याल आता है ना कि सर लोग बहुत बड़ा बड़ा बोलेंगे क्या, गाली देंगे क्या, आज तक ये रिकॉर्ड है कि किसी भी एजेंट ने मुझे आज तक ये फोन करके नहीं बताया, विजय भाई तुम बोलते हो 40 कॉल करो, मैंने 40 कॉल किया, 2 लोगों ने मेरे को गाली दिया एलआईसी के लिए। आज तक किसी भी एजेंट ने मुझे बोला नहीं।
कभी भी नहीं, कोई भी एजेंट मेरे को बोला नहीं अभी तक, आज तक नहीं बोला कि नहीं सर मेरे को किसी ने गाली दिया। आज तक कोई एजेंट मुझे बोला नहीं, ए विजय भाई तुम बोलते हो यार इसको कॉल करो, ऐसा कॉल करो, वैसा करो, वो बंदा मेरे को बहुत भला बुरा बोला। आज तक किसी एजेंट का रिवर्ट बैक आया नहीं मुझे कि सर उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला है करके। मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि अगर कोई बोलता है ना तुमको गाली बिली दिया ना एलआईसी के लिए, मेरे को नंबर भेज देना, मैं उसको उसकी भाषा में जवाब दूंगा। आप मत देना, मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आज तक तो हुआ नहीं मेरे साथ कभी। और बीमार मतलब ये जो सब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट भी बहुत डिफरेंट है। तो टेक द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन, एक स्क्रीनशॉट है, इसका पेमेंट सेंड करना है 9137246631 इस नंबर पे। और पहला रजिस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट के लिए किया है सतीश कुमार शर्मा जी ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर द सतीश शर्मा जी, क्योंकि आपका पहला स्टार्टअप इसके साथ शुरू हुआ। और मैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब इसमें लिमिट नहीं है, कितने भी एजेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं रखा है मैंने इसमें। ये तो मेरे हर एक प्रोजेक्ट का लिमिट 100 रहता है, 100 के ऊपर मैं सीट्स लेता नहीं हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं 100 के ऊपर सीट्स लेने वाला हूँ। और अर्निंग के हिसाब से नहीं है, देने के हिसाब से भाई साहब। 98 पेजेस का रिसर्च है मेरा, 98 पेजेस का। इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ये। 2 दिन का प्रोग्राम है सर, 2 डेज। फीस ज्यादा ले रहा हूँ मैं, ओपनली बता रहा हूँ, आज पहली बार ओपनली मैं बता रहा हूँ फीस ज्यादा ले रहा हूँ। ओपनली बता रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट है। बाकी मर्जी आपकी है, मैं फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ। सो डोंट वेट एंड गिव द रजिस्ट्रेशंस, क्योंकि आने वाले 10 दिन के बाद ये सेशन है। तो 10 दिन में आपको और कुछ है? हाँ, रिकॉर्डिंग तो बिना रिकॉर्डिंग का कोई प्रोग्राम होता है कैसे? और रिकॉर्डिंग भी ऐसा मिलेगा कि आपको रिकॉर्डिंग लिखना है, लिखने वाला रिकॉर्डिंग है पूरा। मैंने पहले ही कहा कि सर आपका ये चेंजेबल प्रोग्राम है। आपने इतने दिन से मेरे साथ ट्रेनिंग किया, इतने साल से आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई 5 साल से ट्रेनिंग में है मेरे साथ, कोई 10 साल से ट्रेनिंग में है, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 महीने से ट्रेनिंग में है मेरे साथ, कोई 1 2 दिन के साथ मेरे साथ ट्रेनिंग में है। सोच के देखिए, पहली बार मेरे 31 डेज के प्रोजेक्ट में कोई एजेंट्स बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर ये 31 डेज छोड़ो, आप मुझे 10 15 साल अगर मिलते थे तो मेरा एमडीआरटी नहीं, मैं टीओटी बन जाता था। और ये मैं स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने राइट अप में भेजे हुए मुझे स्टेटमेंट। यार विजय भाई आप किधर थे इतना साल, आज इतने दिन के बाद आप मिले, क्योंकि वो फॉलो अप करते हैं जो सिस्टम मैं उनको देता हूँ। और मैं कुछ नहीं, मैं क्लियरली, वो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। तो बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू यही है, यार तुम 10 साल पहले मिलते तो शायद मैं आज टीओटी रहता था। और ऐसे गैलेक्सी क्लब एजेंट्स, एमडीआरटी एजेंट, सीओटी एजेंट जिनको क्वालिफाई हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि ये चीज ट्रेनिंग क्या होती है। अभी 12 दिन का ट्रेनिंग, जितने लोग बैठे हैं ऑलरेडी 12 दिन का, 12 दिन हो गया ट्रेनिंग, 12 डेज हो गया। और बाकी बचे कितना डेज है? 14 डेज बचे हैं हमारे पास अभी। ये 14, हाँ, नहीं है, और ज्यादा है। 31 डेज का प्रोग्राम है, 31 पूरा 1 तारीख से 31 डेज का प्रोग्राम है। सोच के देखिएगा, रोज नया सब्जेक्ट, रोज नया पैटर्न उसमें। और इसमें भी नया चीज है साहब, ये सुपर प्रोग्राम है। एनीथिंग एनी, आपको जब करना है रजिस्ट्रेशन, बुकिंग ओपन हो गया, सिर्फ 22 तारीख के पहले कर देना। बाद में ये मत बोलना विजय भाई मेरे को ज्वाइन करने का था, आप ले लेंगे क्या अभी? फिर ये मत बोलना मुझे। इज चेंजेबल ट्रैफिक। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्कैनर। और पोस्टर एक बार दिखा देता आपको, एक बार पोस्टर के ऊपर देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। मैं बाकी कुछ लिखना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ इतना ही वर्ड लिखना था, बीमा मत लो, सब्जेक्ट है, 2 दिन का प्रोग्राम है, ज्वाइन करना कर लो। बाकी कुछ सब्जेक्ट डाला ही नहीं मैंने इसके अंदर, कि मैं क्या सिखाऊंगा क्या नहीं है, ये सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। अलग ही पैटर्न है कि उमंग के ऊपर बात करूंगा, उत्सव के ऊपर बात करूंगा, लक्ष्य के ऊपर बात नहीं साहब। आपको मोटिवेशंस बहुत हो गया, अभी सीधा हिट एंड रन है। तो ये प्रोग्राम आपका चेंज करेगा, टर्निंग, पूरा बिजनेस सिस्टम को चेंज करेगा। ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है मुझे? कुछ बात करनी है मेरे साथ, एनीवन, कोई क्वेश्चन आंसर है? मैं ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा बात करता हूं, मैंने क्लियर बताया। ऑलरेडी 1 घंटा सुबह का हो गया है। संभव सब कुछ होता है, 1000 पॉलिसी का एक छोटा सा
टास्क बताता हूँ आपको, छोटा सा टास्क है। अभी मुझे 1,000 पॉलिसी करनी है, तो मैं क्या करूंगा? पहले प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद क्या करूंगा? उसको कॉल करने की कोशिश करूंगा। कॉल करने के बाद अपॉइंटमेंट करने की। 1,000 पॉलिसी बेचने के लिए 4 टास्क है। पहला टास्क है बीमा सोसाइटी, दूसरा टास्क है बीमा ग्राम, तीसरा टास्क है एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्कीम्स, और चौथा टास्क है गैदरिंग प्रोग्राम। गैदरिंग प्रोग्राम 1 महीने में नहीं, 1 साल में 1,000 पॉलिसी आ सकती है। उसका एक छोटा सा पॉइंट, बड़ा प्रीमियम आपको 1,000 पॉलिसी तक लेके नहीं जा सकता है, छोटा प्रीमियम आपको 1,000 पॉलिसी तक लेके जा सकता है। तीसरा पॉइंट, हर उस व्यक्ति के साथ बात करो जो आपको मिल रहा है। हर उस व्यक्ति को आप बताओ कि मुझे करना, आपको करना है तो बता दीजिए। हर उस व्यक्ति के साथ बोलो कि सर 50 रुपए 100 रुपए की पॉलिसी है। सिंपल है, 1,000 रुपए मंथली, 2,000 रुपए मंथली, 3,000 रुपए मंथली, ऐसी पॉलिसीज ही आपको 1,000 सब में 1,000 पॉलिसी तक लेके जा सकती है। 1 लाख प्रीमियम की पॉलिसी 1,000 पॉलिसी तक नहीं लेके जा सकती है, क्योंकि जो बंदा 1,000 रुपए का प्रीमियम दे सकता है, वो बंदा आपको कम से कम 10 लोगों से मुलाकात करवा सकता है। कम से कम 10 परिवारों के साथ आपकी उसकी मीटिंग हो सकती है। कपल इंश्योरेंस प्रोग्रामिंग आपको 1,000 पॉलिसी तक लेके जा सकता है। कपल इंश्योरेंस इन द सेंस जीवन साथी, हस्बैंड एंड वाइफ की पॉलिसी करोगे, 2 पॉलिसी होगी, कम से कम 500 कपल्स को क्रॉस करते हो, आपकी 1,000 हो सकती है। लेकिन उसमें अगर आपके पास कुटुंब कल्याण योजना है, मेरा मेरी LIC मेरा बीमा, बीमा परिवार मेरा परिवार, मेरी LIC मेरा परिवार, बीमा परिवार हमारा परिवार, ये सब्जेक्ट लेके अगर आप चलते हो तो एक फैमिली में 4 मेंबर है, फैमिली इंश्योरेंस स्कीम्स, इसके ऊपर काम करोगे आप 1,000 तक पहुंच सकते हो। सिंपल कहना इतना ही चाह रहे हो साहब, हर परिवार में पॉलिसी देना है, हर घर में पॉलिसी देना है, हर सदस्य को पॉलिसी देना है, हर उस व्यक्ति को पॉलिसी देना है जो कर्ज दे ले सकता है, तभी जाके मैं 1,000 तक पहुंच सकता हूँ। मतलब मेरा उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति से मिलो, उस हर बंदे से बात करो, जो लेगा या नहीं लेगा, चल जयराम जी की कोई टेंशन नहीं, मैं आगे निकलता हूँ। ये सब्जेक्ट पे जिस दिन काम करना शुरू करोगे, उस दिन 1,000 पॉलिसी बेचोगे साहब, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका जिंदगी बदल देता है। तू नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, तीसरा नहीं तो चौथा सही, ये जिस दिन दिमाग में आएगा, ए नहीं बाबा क्या करने का है? ये नहीं लिया ना, आगे का दूसरे को देखता हूँ, दूसरे को नहीं तीसरे को देखता हूँ, तीसरे को नहीं चौथे को देखता हूँ, चलो ना चलते रहो, चल एकला चलो रे, वो बोला जाता है ना, एकला चलो रे, वही गणित होता है। क्योंकि जिंदगी में सक्सेस उसी को मिलता है जो एकला चल के चलता है। क्योंकि जिंदगी में एक चीज याद रखना, प्रैक्टिकल बोलता हूँ, एक चीज याद रखना, आए खाली हाथे जाओ खाली हाथे, लेकिन कर्म कैसे करके जाओगे वो तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि जब वजन तुम्हारा किया गया था, जब आए थे पैदा हुए थे, तब तुम्हारा वजन भी 2.5 किलो था, और जब जाओगे तब तुम्हारी राख बनेगी, उसका भी वजन 2.5 किलो ही होगा। मतलब जाते वक्त सिर्फ तुम्हारे कर्म साथ रहते हैं, जो कर्म तुमने अच्छे किए, कि तुमने कितने परिवार को बीमा करवाया, तुमने कितने परिवार में सुख सुख बांटे, वही इंपॉर्टेंट करता है। तुम्हारा कर्तव्य एक ही है, LIC की पॉलिसी हर घर में पहुंचाना तुम्हारा उद्देश्य है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य है कि ये तुम्हें दिए हुए भगवान का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। LIC का एजेंसी में गॉड गिफ्ट कहता हूँ, गॉड गिफ्ट, क्योंकि हर एक का नसीब में नहीं है साहब, क्योंकि लोगों का भविष्य बदलने का ताकत तुम्हारे अंदर है, लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है। जब तक तुम उनके घर पे नहीं जाके बता के आओगे, तब तक तुम्हारा कर्तव्य खत्म नहीं होता है। तुम्हारे वजह से किसी के परिवार में अगर सुख चैन मिल जाता है, किसी के परिवार में कुछ अनहोनी हो जाती है, उस परिवार के तुम्हारी वजह से अगर सपोर्ट मिल जाता है, तो सबसे बड़ा कर्म तुम्हारा अच्छा होता है। ध्यान में रखना, मेरा स्टेटमेंट बहुत खतरनाक है, लेकिन एक चीज है, इसको आप जितना डीपली लोगे अपने अंदर, जितना लोगों को बताओगे कि भाई देख मैं तेरे दरवाजे पे इसके लिए आया हूँ कि भगवान ने दिया हुआ काम है कि LIC का पॉलिसी हर व्यक्ति को समझा, हर परिवार को समझा, तुझे नहीं लेना है तेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख तो सही क्या कहना चाह रहा हूँ, ले या नहीं ले वो बात की बात है। लेकिन मेरी वजह से तेरे घर में अगर 4 रुपए का फायदा भी अगर हो जाए तो अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स प्लस की पॉलिसी हर परिवार में देनी जरूरी है, जीवन लक्ष्य की पॉलिसी हर परिवार में देनी है, क्योंकि आपकी वजह से उस परिवार में खुशियां आएगी। अच्छा लगता है साहब जब किसी को प्रेजेंटेशन देता हो, अच्छा लगता है साहब किसी को प्रेजेंटेशन देता हो, क्योंकि मैंने 127 ही लोगों को, जब उनके परिवार वालों को जब मैंने क्लेम की अमाउंट सेटल करवा के दे दी,
तो आज उनके आंखों की जो नमी है वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है साहब। मैं पॉलिसी कमा बेचने के लिए नहीं करता हूँ। मैं पॉलिसी से कमीशन मिलता है इसके लिए काम नहीं करता। कमीशन तो वैसे भी मैं कमा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में कमा सकता हूँ, मेडिक्लेम में कमा सकता हूँ, सब जगह पे कमीशन कमा सकता हूँ साहब। लेकिन एलआईसी की पॉलिसी में कमीशन नहीं मिलता है साहब, सुकून मिलता है। एलआईसी का पॉलिसी बेचने में हमको सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि एक परिवार की जिम्मेदारी को मैंने अपने कंधे पे लिया है करके। सिंपल सा है साहब, सोच के देखना आप। बातें तो बहुत बड़ी है साहब आपकी, लेकिन बातें बड़ी नहीं है साहब, काम भी उतना बड़ा है। 1,000 2,000 3,000 कॉलेज, 1,000 2,000 3,000 फैमिलीज को सपोर्ट करता हूँ साहब, क्योंकि उनके घर में अगर अनहोनी हुई तो पहले याद किया जाता है बीमार है या नहीं। क्योंकि परिवार वाले परिवार संभालने नहीं आते साहब। परिवार वाले साहब परिवार संभालने नहीं आते हैं साहब। लोग है ना, लेने वाले आते हैं, देने वाले कोई नहीं आते। सिर्फ देने वाला एक ही आदमी आता है, कौन? एलआईसी वाला। बाकी मर्जी आपकी साहब। सोच लेना आपको करना है नहीं करना। सोच लेना साहब आपको करना है नहीं करना, सोचना सोच लेना साहब आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो जिम्मेदारी आपकी है, मुझे कोई इतराज नहीं है उसमें। आप नहीं करोगे कोई टेंशन नहीं है मुझे। जब आप ये ऐसी बात करना शुरू करोगे, जब आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके बात करोगे ना, सामने वाले को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि यार पॉलिसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप मजबूर नहीं करते हो, आप बोलते नहीं हो, आप बताते नहीं हो, आप क्या करते हो? सब कर लो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाद में हाँ। अरे 6 महीने के बाद पॉलिसी करेगा, 6 महीने तक अगर 6 महीने में मैं नहीं आया तो? 15 दिन के बाद, 15 दिन में अगर मैं नहीं आया तो? 1 महीने के बाद अगर मैं नहीं आया, मुझे कुछ हो गया तो? फिर तेरा तो बीमा रह जाएगा। क्योंकि आदमी का कल पल भर का भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाएगा पता नहीं है साहब। बाकी तुम्हारी मर्जी, करना है नहीं करना, करना कर लो, नहीं करना मत कर लो, कोई टेंशन नहीं है अपने पास। सो थॉट प्रोसेस को चेंज करो, बिजनेस चेंज हो जाएगा। काम को कंटिन्यूशन रखो, काम हो जाएगा। बिजनेस के पीछे ना दौड़ते हुए काम के पीछे दौड़ो, बिजनेस आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेस मीटिंग। सो आई थिंक कुछ अगर गलत बोला रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन कुछ अगर अच्छा बोला रहेगा तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और एक चीज का रिक्वेस्ट है आपसे भाई साहब, बीमा मतलब का सब्जेक्ट आपका टर्निंग पॉइंट है। मैं कुछ अतरंगी काम करता हूँ, पहले से ही मेरी आदत है, और मेरी पहले से एक सोच है कि कुछ नया दे दूं। और जो हैदराबाद के एजेंट्स है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके हैदराबाद नियर अबाउट जो भी एजेंट्स है, 1 2 3 अगस्त में हैदराबाद में मेरा 3 दिन का प्रोग्राम है, बेसिक टू एमडीआरटी, जिसमें ओनली 30 to 40 एजेंट्स है। तो प्लीज ज्वाइन द प्रोग्राम, क्योंकि ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि मुझे भी मालूम है आप बाहर 10-15 हजार 20 हजार खर्चा करते हो। वही ट्रेनिंग मैंने आपको 5,000 में 3 दिन का विद ब्रेकफास्ट विद लंच विद इवनिंग हाई टी के साथ नॉलेजेबल प्रोग्राम दे रहा हूँ। कोशिश ये है मेरी कि आपको नॉलेजेबल बनाओ। कल किसी एजेंट को मैंने फोन किया था, वो बड़े लीडर है साउथ सेंट्रल जोन के। तो मैंने जैसे उनको बोला कि सर मैं सिर्फ 5,000 कॉस्ट ले रहा हूँ, बोला तू चैरिटी कर रहा है? बोला क्यों सर? नहीं यार एक बात बता, कितना पार्टिसिपेट लगेगा? बोला सर 30-40। बोला यार तेरा ये ट्रेनिंग है या क्या है? बोला क्यों सर, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोला 5,000 में 3 दिन का ट्रेनिंग तू दे रहा है, अरे लोग इसके लिए 15-15 हजार चार्ज करते हैं। बोला सर क्या करेगा एजेंट से कमा के? एजेंट अगर कमाने लग जाएगा बाद में दे देगा, मुझे क्या टेंशन है। बोले यार सर बात तेरी बराबर है। वो इतने इंप्रेस हो गए मेरे से, कल बात करते सिर्फ बात ही की उन्होंने मेरे साथ, जब मेरा पोस्टर देखने के बाद उनका दोबारा फोन आया, यार तेरा ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आया, 5,000 में तू क्या कमाएगा? बोला कमाने के लिए नहीं कर रहा सर, देने के लिए कर रहा हूँ। मेरा सोच है कि एजेंट को जितना दे दो उतना अच्छा है, क्या करूंगा का। बोले कितना मिलेगा तुझे? बोला क्या मिलेगा आप ही सोच लो, होटल का क्या खर्चा है वो भी आपको मालूम है, मैं थोड़ी है, हैदरगोड़ा में होटल है, होटल सेंट्रल पार्क में, उसकी कॉस्टिंग फी भी आपको पता है। बहुत सारे एजेंट जो पहले वाले वहां पे ज्वाइन किए उनको मालूम है। तो ये हैदराबाद का प्रोग्राम एक अलग लेवल का प्रोग्राम है जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, हैदराबाद के एजेंट्स को। और लैंग्वेज का इश्यू मत लेना, तेलुगु ट्रांसलेशन अवेलेबल है, प्रसाद सर है, गंगया जी है, जकुला जी है, दे आर ट्रांसलेटिंग द वर्ड्स। एंड आल्सो कौटिक विठले सर फॉर द ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में स्पेशली उन्होंने कहा कि विजय मैं आने वाला हूँ तेरे पास, क्योंकि तेरा प्रोग्राम में मैं आऊंगा। सो माई रिक्वेस्ट,
जो भी नांदेड़ के कुछ एजेंट रहेंगे, सोलापुर के कुछ एजेंट्स रहेंगे, धारवाड़ है, बेलगांव है, ये करीमनगर है, सिकंदराबाद है। तो आपको वो 3 दिन का प्रोग्राम थोड़ा पावरफुल प्रोग्राम है, विथ मटेरियलाइज। और हैदराबाद का रिकॉर्ड ब्रेक प्रोग्राम है, हैदराबाद का रिकॉर्ड ब्रेक प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम मेरा 7 घंटा 8 घंटा चला नहीं कभी भी, वो 9 घंटा 10 घंटा। सुबह 9 बजे मैं स्टार्ट कर देता, शाम को 7 बज जाते प्रोग्राम क्लोज करने के लिए मुझे। तो ये हैदराबाद का रिकॉर्ड है मेरा। 7 6 7 तो बज जाता ही जाता है। इतना बात होती है हमारी, इतना मोट बातें करते हैं हम लोग वहां पे। क्योंकि वो 6 महीने के बाद प्रोग्राम होता है वहां पे, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद होता है मेरा। और पिछले 10 साल से वो प्रोग्राम कर रहा हूँ हैदराबाद में। साल में 1 2 प्रोग्राम होते हैं, ज्यादा नहीं। और लिमिटेड सीट्स, 20 25, उसके ऊपर नहीं। नॉट अर्निंग फॉर द गिविंग। सो आई थिंक ये चेनाबाबी राजू सर, यू आल्सो ज्वाइनिंग, श्रीनिवास रेड्डी सर, हब्जीगुड़ा, दे आर आल्सो ज्वाइनिंग, Alam Prasad sir, Kangayaji, they are joining the program. Sai also coming. और एनी अदर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है हैदराबाद से जो है। आप बाहर भी रहते हैं, आपको अगर ज्वाइन करना है आप आ सकते हो हैदराबाद, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई सिलेक्टर नहीं कि कोई दूसरे एजेंट्स को नहीं लिया जाएंगे। और हाँ, मुंबई के कोई एजेंट है जो बोलते हैं कि सर मैं हैदराबाद ज्वाइन करूँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसको। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये पोस्टर का एक स्क्रीनशॉट ले लो आपके पास। सो मेरी रिक्वेस्ट है। और एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप आप ज्वाइन है, उस ग्रुप में आपके दोस्तों को ज्वाइन कीजिए ना। मैंने ऑलरेडी अलाउमेंट दिया हुआ है। यस सर, जकुला सर, आई एम वेटिंग। ऑलरेडी प्रसाद सर ने कहा कि आपको उठा के लेके आने वाला हूँ। पीएस भास्कर सर से एक बार बात कर लो, पीएस भास्कर सर से। और ये डीबी रेड्डी सर का मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, वो शायद उन्होंने नंबर में चेंज किया है। यस सर, अमरावती से आज कहीं भी सर अकोला से एजेंट आ रहे हैं, प्रसाद ताइडे सर, प्रकाश ताइडे जी, अकोला से। हिंगोली से ये आ रहे हैं, क्या इनका नाम, राजेश बेलोडी जी। और लातूर से प्रसाद सर आ रहे हैं, डीबी रेड्डी। लातूर से प्रसाद पाटिल सर आ रहे हैं। और उसके बाद पंढरपुर से ये आ रहे हैं, जैन बाहुबली साहब, उनके दो दोस्त आ रहे हैं। दिल्ली से एक एजेंट आ रहे हैं। उसके बाद भुवनेश्वर से 2 एजेंट्स ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन आज बोलेंगे मुझे 2 दिन में कि सर हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रेन का टिकट्स उनका अवेलेबिलिटी। लेकिन उनको मैंने बस का ऑप्शंस बताया थोड़ा सा। विशाखापट्टनम से 3 एजेंट्स हैं, मछलीपट्टनम से 4 एजेंट्स हैं, सालेम से 3 एजेंट्स आएंगे। टोटली 25 30 एजेंट्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे वहां पे। लेकिन प्रोग्राम बहुत पावरफुल होता है, यादगार प्रोग्राम होता है ये, यादगार। अरे सोच के देखिएगा सर। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेट क्लब एजेंट 3 एजेंट आने वाले हैं, राजा राजवर्धन रेड्डी साहब, और कौटिक सर तो ऑलरेडी रहेंगे, और आदित्य भी रहेंगे वहां पे। तो कॉर्पोरेट एजेंट भी रहेंगे, गैलेक्सी एजेंट गंगा जी रहेंगे उस प्रोग्राम में, एमडीआरटी एजेंट है। सो रिक्वेस्ट है आपसे कि डोंट मिस दिस प्रोग्राम इन हैदराबाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, पॉसिबल है आप आ जाइए प्लीज। डोंट वरी, मैं पूरा सेशन मेरा हिंदी है, लेकिन ट्रांसलेट जो तेलुगु वर्जन से एजेंट्स है उनके लिए सिर्फ तेलुगु का वो 5 10 मिनट का ट्रांसलेशन होता है, वो उनके हिसाब से करते हैं। यू ज्वाइन अकोला से, ये है प्रकाश ताइडे जी, अकोला से आते हैं। तो इंटरसिटी कुछ चलती है अमरावती से, उन्होंने कहा है। तो वो बोले कि इंटरसिटी से वो लोग आने वाले हैं, मे बी फ्राइडे। फ्राइडे है ना ये, नहीं, 1 तारीख फ्राइडे को वो पहुंचेंगे शाम को उधर, रेस्ट करेंगे। और अगर आप आ रहे हो तो आपका नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा मेरे नंबर पे। तो मैं प्रकाश जी को बोलता हूँ, आपसे वो बात करेंगे, फिर आपका कोऑर्डिनेशन करके एक साथ आ जाओगे। एनी अदर कोई है इंटरेस्टेड इन हैदराबाद? ओके, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।